हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारी एक नई वीडियो में। इसमें आज हम फ्रेंड्स जानेंगे एक रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो फ्रेंड्स सभी पेपर्स में, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते, उसका रीज़न ये रहता है कि आपको इसके जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर रहती है वो आपको याद नहीं रहते हैं। आखिर में वो याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि फ्रेंड्स ये 26 अक्षर रहते हैं और आप ये ABCDEFGHIJ करके इस तरीके से आप याद कर ही नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं याद कर सकते हैं, तो इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अंत तक पूरी अल्फ़ाबेट के मतलब 26 अक्षर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपका O 15 पर है, T 20 पर है, S 19 पर है, R 18 पर। इस तरीके से आपको सारे अक्षर याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप ओरली आपसे अगर कोई सोते हुए पूछेगा तब भी आप उसका जवाब दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जल्दी से अपनी ये नंबरिंग कर ली है। अब जब नंबरिंग कर बैठे तो अब इसके बाद इनके हम अक्षरों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप शुरू के और लास्ट के अक्षर आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे ABCD XYZ। तो आपने ABCDE के माध्यम से आपने ये 5 अक्षर याद कर लिए। ये आपको कुछ सोते हुए पूछेगा तब भी आप इसको बता देंगे। और ऐसे ही हम ये लास्ट के जो हमारे हैं XYZ, इनको भी हम तैयार कर लेंगे। XYZ 24, 25, 26, जैसे हम इनको याद कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आगे के जो अक्षर रहते हैं ये कैसे याद होंगे, क्योंकि अभी तो हमारे ये 8 अक्षर ही हमें याद हुए हैं। बाकी के हमारे कैसे याद होंगे हम उनको भी आराम से जानेंगे। अभी मेरे 18 अक्षर रह गए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखते हैं, जैसे ही आप यहाँ F की बात करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं, जैसे हम अपना F बनाते हैं, F बनाने के बाद अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा उल्टा 6 बन गया है। तो इस तरीके से आप F6 को भी याद कर सकते हैं। G7 तो आपने सुना होगा, ठीक है। G7 अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो आप यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ G क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो आप यहाँ ऐसी लाइन कर देते। इसका मतलब है ये आपका 7 नंबर पे हो गया। क्या आपका G आपका 7 नंबर पे हो गया। अब हमारी बात आती है 8 की। तो आप जैसे ही आप H बनाते हैं, ऊपर से नीचे को मिला देते हैं, ये आपका 8 की तरीके का बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही अब अगला हमारा नंबर आता है I। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग I इस तरीके के बनाते हैं। अगर इस तरीके के बनाते हैं तो इसका मतलब है ये 9 नंबर पे हो गया। जब ये 9 नंबर पर हो गया, अब आप क्या करते हैं, आपने यहाँ तक इतने तैयार अब हो गए। जैसे आप इतने तैयार हो गए, अब इसके बाद हम 10 को छोड़ देते, 11वां देख लेते। 11वां हम देखते हैं तो फ्रेंड्स, आपने किंग्स 11 तो आपने सुना ही होगा कि किंग्स 11 एक क्रिकेट में आता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक टीम है किंग्स 11 के नाम से। तो फ्रेंड्स, हम किंग्स 11 इस तरीके से याद इसको कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किंग्स 11 में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ देखिए, के में हम 2 डंडे, 1 और 1 11। तो हम के को क्या करते हैं, 11 बनाना है, हम के को 11 ही बनाते हैं। ऐसे ही जब आपको के याद हो जाएगा तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो अब आपके आगे और पीछे के तो घरों को देखते ही देखते, ऐसे ही आप जैसे आप के याद करते हैं, ऐसे ही आप जे और एल को याद कर लेंगे। जैसे आप एल को याद कर लेते हैं, अब बात आती है हमारी M की। M क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा M है, ये M इस तरीके का बना हुआ, अगर हम इसको ऐसे बना दे तो क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इसको इस तरीके के बनाते हैं, अब आपको पता है कि C तो हमारा तीसरे नंबर पे रहता है, लेकिन इसके बाद ही तो कहीं 3 आएगा। तो अब ये 3 कहाँ आ गया, आपका 13 नंबर पे आ गया। तो हम इस तरीके से M को हम 13 कह देते। जैसे M को 13 कह देते, ऐसे ही हमने M को क्या किया, हमने उल्टा कर दिया। इसका मतलब है कि 13 में हम 10 जोड़ देते हैं, इसका मतलब है ये 23 हो जाता है। इसका मतलब है कि W हमारा 23वें नंबर पे आ गया। जैसे हमारा W हमारा 23वें नंबर पे आ गया, अब आप देख सकते हैं कि हमारा M भी तैयार हो गया और हमें W भी अपना तैयार हो गया। जब W तैयार हो गया, अब देखिए एक और है, यहाँ हम देखते हैं इजोटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इजोटी। जैसे हम यहाँ पर इजोटी लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम यहाँ 5, 10, 15, 20 और 25 की काउंटिंग कर लेते हैं।
ई तो आपका पहले से तैयार है, आपको जे आपको तैयार करना था, जो आपको यहाँ से तैयार हो गया। अब आपका जे भी आपको तैयार हो गया। जे के बाद आपका ओ आता है 15 नंबर पे, आपको ये भी याद हो गया। इसके बाद आपका टी आता है 20वें नंबर पे, ये भी याद हो गया। और बाई तो आपको वैसे ही याद है, नहीं याद है तो आप इस तरीके से बाई को 25 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आपके इतने अक्षर याद आपको हो गए। ऊपर का आपका एक भी अक्षर नहीं बचा। अब आपके नीचे के कुछ अक्षर बचे हुए हम इनको देख लेते हैं। अब आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने एम को पढ़ा तो आपको पता होगा कि एम हमारा जो 13वें नंबर पे है, 13 का मतलब है कि हम एम एन बोलते हैं या नहीं बोलते। तो जैसे आपको जब एम 13 याद हो जाएगा तो आपको एन 14 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब आपको एन याद हो गया, एन के बाद अब क्या आता है, आपने ओ को तो पढ़ ही लिया होगा। ओ के बाद क्या है कि आप कहीं गई, ठीक है, आपने क्या किया कि आपका जो ओ का मतलब है कि 15 का मतलब है कि आपका ओ जो होता है ये आपका किस रसगुल्ले की तरीके से आपको लगता है। आप गए और आपके यहाँ रसगुल्ला अगर 15 रुपए का मिलता है और दुकानदार ने आपसे कहा कि सर ऐसा है, अगर आप इस रसगुल्ले को हाथ में लेंगे तो 15 रुपए का है, और अगर आप प्लेट में लेंगे तो कितने का, 16 रुपए का है। कितने का है, 16 रुपए का है। अगर आप किस में लेंगे, प्लेट में लेंगे तो प्लेट का मतलब है, प्लेट का मतलब 16 रुपए, प्लेट का मतलब 16 रुपए। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा आता है Q17। तो आप देख लीजिएगा कि Q17 क्या है, क्यूब इस तरीके का आपका बनके तैयार होता है। इसका मतलब है कि ये आपका 7 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको Q17 में याद कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे ही उसने कहा अरे भैया, आपने कहा अरे भैया प्लेट में तो इसका मतलब 16 का है, तो ऐसा है आप 16 का दे रहे हैं, आप 17 का कर दीजिए ना, आप 17 का कर दीजिए। तो 16 के बाद क्या आता है आपका, 17 आता है। 17 पे आपका क्या है, क्यूब है। अब आपने जब टी को याद कर लिया तो टी के पड़ोसी को याद कर लीजिए। टी का पड़ोसी क्या है, एस, और इसके साइड है आपका यू, यू 21 पर, एस 19 पर। जब आपका एस टी यू याद हो गया, अब इसके बाद हमारा आता है आर। तो आप देखिएगा जब आप आर बनाते हैं तब आप आर इस तरीके के बनाते हैं। जैसे आप इस तरीके की आर बनाते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इसमें यहाँ से ये मिलाने देना होगा, ये और एक तो आपका ये रहा। तो इसका मतलब है कि 1 और 8 आपका 18। इस तरीके से आपका 18 नंबर पे आ जाता है, क्या, आर आ जाता है 18 नंबर पर। जब आपने यहाँ यू याद कर लिया तो यू के साथ में बी तो चलता ही चलता है, जैसे हस्बैंड के साथ वाइफ, ऐसे ही आपका यू आपका हमेशा वी के साथ चलता है। इसका मतलब है कि यू के बाद क्या आएगा, वी। अगर यू 21 पर है तो वी आपका कितने पर है, 22 पर है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी अल्फ़ाबेट को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आपको याद नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही मैंने इसको आपको इस तरीके से याद करने की कोशिश कराई है कि आपको किस तरीके से याद हो जाए एक ट्रिक्स के माध्यम से, तो आप इन्हीं ट्रिक्स को अपनी कॉपी पर एक जगह नोट कर लीजिए और आप ये ABCD सिर्फ 1 से 2 बार आप लिख के देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आशा करता हूँ कि आपको ये वाला अच्छे से याद हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स इनके अपोजिट के बारे में। अपोजिट के बारे में तो इतनी गजब की ट्रिक है कि आपको गाने में याद हो जाएगा कि कौन सा अक्षर की बी का बाई होता है, ए का जेड होता है, क्यू का जे होता है। इस तरीके से आपको सारे का सारा याद हो जाएगा, आई का आर, एच का जे। इस तरीके से आप सारा पूरा का पूरा याद कर लेंगे। आपके 13 के 13 इनका उल्टा ये होता है, कैसे होता है, इन सबको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगले वीडियो में एक तो सवाल भी लेकर आएंगे जिससे आपको पता चल सके कि हाँ वास्तव में ये सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।